जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह दिव्य संदेश आपके पास सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है और इस संदेश तक पहुंचने का अर्थ है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत लेकर आया है। किसी खास कार्य में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से क्षमा याचना करेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से प्राप्त होंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। धन और समृद्धि आकर्षित करने की आपकी क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक धन चुंबक बन गए हो। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खिंचता हुआ आएगा। आपके भाग्य के जो भी ताले बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का गहरा एहसास कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास लौट कर आने की इच्छा रखता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास यह अवसर है कि आप अपनी जीवन यात्रा को नए सिरे से तय करें। दिव्यता ने आपको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जो व्यक्ति पहले आपको समझ नहीं पाया, अब उसने सारी सच्चाई स्पष्ट रूप से देख ली है। दिव्यता ने उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां रखी हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस समय एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति किसी भी वस्तु, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति की मांग करता है तो वह जाने अनजाने में अपने अभाव को, अपनी रिक्तता को, अपनी अपूर्णता को दर्शाता है। वह ब्रह्मांड में यह संकेत भेजता है कि उसके पास वह वस्तु नहीं है। वह इस संसार में, इस सृष्टि में इस प्रकार की नकारात्मक आवृत्ति को, इस प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया का आवरण है, एक अज्ञान का पर्दा है, जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर प्रतीत होता है। वह तुमसे ओझल है। वह तुम्हारे इतने करीब होकर के भी, तुम्हारे हृदय में वास करके भी तुम्हारा अपना, तुम्हारा अंग, तुम्हारा साथी नहीं बन पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे धैर्यवान पुत्र या पुत्री, तुम जब अपनी चेतना की आंखों से, अपने विवेक के प्रकाश से भ्रम की इस पट्टी को, इस अज्ञान के अंधकार को, इस माया के जाल को हटाओगे, जब तुम अपने अंतर मन में झांकोगे, तो यह स्पष्ट रूप से देख पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुम्हें किसी से भी, किसी भी शक्ति से, यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ भी मांगने की किंचित मात्र भी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वह इंसान, वह आत्मा, वह चैतन्य सत्ता किसी दूसरे से क्या मांगेगा, जो स्वयं ही अपने वास्तविक स्वरूप में दूसरों को देने के काबिल है, जो स्वयं ही दाता है, जो स्वयं ही स्रोत है। और तुम मेरे बच्चे, तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुम इस दाता भाव के अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा के खजाने में वह सब कुछ प्रचुर मात्रा में, असीमित रूप में पहले से ही है, जो तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं। और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्र चित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तव राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियां और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर
ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता, खुशियों, न्याय और नई शुरुआत लेकर आएगा। अपने जीवन को सशक्त बनाओ, अपने कदम मजबूत करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को एक साथ लेकर चलो और हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी दिखाओ। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी संरक्षक, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें ऊर्जा देती हूँ, तुम्हें संबल देती हूँ, तुम्हें न्याय दिलाती हूँ जिसके तुम हकदार हो। इसलिए आगे बढ़ो, डरो मत और अपने जीवन के हर फैसले को प्रेम और विश्वास के साथ लो, क्योंकि तुम विजेता हो। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अपने जीवन में न्याय, सफलता और खुशियों का अनुभव करने वाले हो। जय माँ काली, जय ईश्वर, जय तुम्हारी अपनी शक्ति। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा। सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार, जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं माँ काली अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक पोती जा रही है, जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है। वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई, उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है।
अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब बस आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने सपनों की तरह जियो। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर है। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा, जो भी अनुभव तुमने संजोए, वे सभी तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार को कार्य में बदलने का है। तुम जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन समय ने तुम्हें इसे समझने और जागृत करने का अवसर दिया। अब यह शक्ति तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जो भी तुमसे जुड़ेगा, वह तुम्हारी आभा को महसूस करेगा, तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता पाएगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना चुके हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम्हारे सामने आने वाले अवसर केवल साधारण अवसर नहीं होंगे। ये वे अवसर होंगे जिनका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिनके लिए तुमने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना समर्पण अर्पित किया। अब जब ये अवसर तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। जिन ऊंचाइयों को तुमने अपने सपनों में देखा था, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली हैं। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, हर संदेह को दूर करने का है और अपने भाग्य को पूरी तरह अपनाने का है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे, वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अब साकार होंगी। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि कोई बदलाव आ रहा है, तो वह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है।
अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे वे केवल तुम्हारी सफलता के लिए होंगे। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। हर अवसर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा और वह द्वार तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें केवल अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह